विश्व की पूंजी है जिन शासन के साधु साधु जी भगवान। ये गज का विषय नहीं है, सिर्फ गज का विषय नहीं, शासन का विषय है। लेकिन जब दीक्षा की बात आए, कोई दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाए तो उसको शिक्षा देने वाले बहुत मिल जाएंगे। महात्मा आ सकते हैं, महात्मा का लाभ मिल सकता है, ये सोच हमेशा श्रावक रखता है। विनती भी विवेक से की जाती है। विवेक के बिना का कार्य कोई भी शासन वैलिड नहीं करता है। 4 घंटे का स्वाध्याय, 25 दिन का विहार है, लेट्स से 25 4 जा 100 और ऐसे 5 महात्मा 100 5 जा 500 500 आवर्स का स्वाध्याय का नुकसान। और वो सिर्फ महात्मा का नुकसान नहीं है, वो पूरे जिन शासन का नुकसान है। एक साधु को तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है मालूम है उनके गुरु भगवंतों को। और वो साधु को तैयार करने में लगे हुए घंटे, मेहनत, पुरुषार्थ एक झटके में खत्म हो जाते हैं। आज जिन शासन ने अपने एक रत्न को खो दिया। एक एक युवान साधु साधु जी भगवंत आगे जाके हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं। हर जो विहार सेवक विहार के दरमियान महात्माओं की सुरक्षा के लिए साथ जाते हैं, उनको लाख सलाम, लाख सलाम। हर एक जैनिक है। हाँ, शहीदी को सलाम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शहीदी न हो उसका भी तो प्रयास करना चाहिए। कि हम महात्मा के जाने के बाद वहाँ का झाड़ू नहीं निकालते हैं। क्यों? महात्मा रहे हुए उनकी धूल भी वो हमारे लिए एक ना जायदाद है। वो अम्मा पिया यानी कि माँ बाप अपने माता और पिता को संसार में छोड़ के आता है, लेकिन जो सकर्षी संघ है वो अब उनका माता, धर्म माता और धर्म पिता बनता है। वो मैनेजर उस साध्वी जी भगवान से उस ढंग से ट्रीट करता है। तमने कही दीधું ना 10 વાગે પછી આવજો, अब बीजी वक्त તમે આવી ગયા, उस तरह के शब्दों के साथ वो पेश होते हो के साथ। आप जम्बू कुमार को याद करते हो कि उन्होंने अपनी 8 पत्नियों को प्रतिबोध कर दिया। सॉरी, उनकी पात्रता योग्यता कितनी होगी कि एक ही रात में वो प्रतिबोध हो गई। हाँ, शासन ने हमेशा हमेशा स्त्री तत्व को, श्रमणी तत्व को स्थान दिया है। शास्त्रों में 2 प्रकार के तीर्थ बताए गए हैं, जंगम तीर्थ और स्थावर तीर्थ। तीर्थ यानी क्या? जो तारे वह तीर्थ। फिर चाहे वो जंगम यानी कि हमारे साधु साध्वी जी भगवान के स्वरूप में हो, या स्थावर यानी कि हमारे तीर्थ जो जहां पे हमारे परमात्मा का विचरण हुआ, परमात्मा के कल्याणक हुए, और अनंत अनंत जिस जगह का मोक्ष से, सिद्धात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन हो, जो आपके आत्मा को सिद्धात्मा या परमात्मा बनाने की कैपेसिटी रखे, वह तीर्थ। फिर चाहे वो जंगम हो या स्थावर। लेकिन आज चारों ओर से हमारे जंगम और स्थावर तीर्थ पे कई प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं। जंगम तीर्थ पे उनकी साधुता को लेके और स्थावर तीर्थ पे उनकी गरिमा को, उनके ओनरशिप को लेके। तो यही सारे प्रश्न का कैसे सॉल्यूशन लाया जाए, इनके लिए जिन शासन और कैसे प्रयत्नशील हो सकता है, उन सभी प्रश्नों को लेके आज हम जहां पहुंचे एक ऐसे विजनरी के पास जिन्होंने प्राचीन तीर्थों का इतिहास जन जन तक पहुंचाया है और प्राचीन तीर्थों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाई है। और ना ही सिर्फ इतिहास पहुंचाया है, लेकिन उन सबको उन तीर्थों के प्रति भावित किया है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जब बातें कही है, जो बातें कही है उनको अपनी लाइफ में खुद इंप्लीमेंट भी किया है। उसका बेस्ट एग्जांपल, परिवार में सिर्फ 2 बेटे और दोनों को जंगम तीर्थ यानी कि साधु साध्वी जी भगवान की ओर उन्होंने अग्रसर किया है। ऐसे हमारे आज के गेस्ट श्री सुरेश भाई चौहान, नहीं, श्री सुरेश भाई चेन्नई। सुरेश भाई, हम स्वागत करते हैं आपका कि आज आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन शुरुआत करने से पहले हम अनंत कल्याणकारी श्री जिन शासन को नमन करते हुए, कि जिसमें स्थावर और जंगम दोनों तीर्थ समाये हुए हैं, उसको नमन करते हुए हम परमात्मा की मूर्ति को पुष्प समर्पित करें और इस पॉडकास्ट की शुरुआत करें। जी। तो सर, हम आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत पहले जंगम तीर्थ से करना चाहेंगे जी। क्योंकि जंगम तीर्थ ही हमें स्थावर तीर्थ की ओर लेके जाता है और उनकी पहचान करवाता है। तो हमारा जो जंगम तीर्थ यानी कि हमारे जो साधु साध्वी जी भगवंत है, आज हम देख रहे हैं कि उन पे कई और से आक्रमण हो रहे हैं। हर देश में या हर समाज में कुछ बुरे लोग होते हैं, लेकिन क्या आप उनकी वजह से पूरे देश को या पूरे समाज को बुरा बोलते हो? नहीं। तो फिर जब बात धर्म की आती हो, जब बात हमारे साधु साध्वी जी भगवंत की आती हो, तो कुछ ऐसी घटनाओं की वजह से हम पूरे साधु समाज की साधुता पे किस तरह से प्रश्न उठा सकते हैं, और इसमें हम हमारे साधु साध्वी जी भगवान की किस तरह रक्षा कर सकते हैं? प्रश्न बहुत गंभीर है। विश्व की पूंजी है जिन शासन के साधु साधु जी भगवान। जी। जिन शासन की नहीं, विश्व की पूंजी है। जी।
2500-2600 साल तक की शासन की परंपरा यहाँ तक पहुँची है ना, इन महात्माओं का योगदान, साधु जी भगवंत का योगदान शासन में बहुत महत्वपूर्ण हुआ। क्या होता है, एक कलरफुल ड्रेस होता है ना, कलरफुल ड्रेस, उस पर 4 कलर के अलग छींटे लगते हैं ना, उतने नोटिस नहीं होते। लेकिन सफेद कपड़ा पहना हुआ हो और उस पर 2 दाग भी कोई अलग लगते हैं तो वो नोटिसेबल होता है। इसी तरह से कुछ घटनाओं के कारण पूरे साधु जी भगवान की संस्था पर जो हम उंगली उठा रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जिस तरह से टारगेट हो रहा है, डर लगता है कि भविष्य अगर साधु संस्था का क्या होगा, इस तरह का डर अंदर से एक लग रहा है। मैं कोई बचाव नहीं कर रहा हूँ, हाँ सॉरी, जिन्होंने कुछ इस तरह के कार्य किए हैं जो परमात्मा के शासन की अविच्छिन्न परंपरा को तकलीफ हो, उनका कोई बचाव नहीं है। क्योंकि उस वेश की एक पवित्र ऊर्जा थी, पवित्र एक परंपरा थी। लेकिन वो जो महात्मा जैसे है, वो गिनती के कुछ महात्माओं के कारण, उत्तम महात्मा, जो महात्मा गौतम स्वामी महाराजा की याद दिलाए, हाँ, जिनका जीवन ऐसा पवित्र कि गौतम स्वामी महाराजा का एक अंश उनमें दिखाई दे, आर्या चंदन बालाजी का वंश जिनमें दिखाई दे, ऐसे साधु जी भगवान उत्तम संयम जीवन जी रहे। उन साधु जी भगवान के ऊपर भी इस एक तरह का लांछन जैसा लगने का प्रयास हो रहा है। साधु जी भगवान के विषय को लाओ, उसको टारगेट करो, एक मिशन की तरह वो लगे हुए हैं। इस तरह से उन कुछ महात्माओं के कारण पूरी एक जिन शासन की उत्तम अविहट परंपरा को ही दागदार मानना, वो बहुत बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य भगवंतों को, गच्छाधिपति आचार्य भगवंतों से लेकर महात्माओं से लेकर एक गंभीर श्रावक को कोई टीम बननी चाहिए इस विषय में, हाँ? और वो ऐसे मामलों को देखे और उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन लाने का प्रयास करे। कड़क से कड़क सॉल्यूशन की जरूरत हो तो कड़क से कड़क सॉल्यूशन लाए। लेकिन इसके माध्यम से जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, युवान लोग ऐसे भी मंदिर नहीं आते, और जब वो सोशल मीडिया के माध्यम से महात्माओं के, और तकलीफ क्या हो रही है मालूम है, जो दीक्षा नया लेने चाहते हैं, जो युवान युवती बहुत मुश्किल से घर से लड़ रहे हैं, दीक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जब और उनके माता पिता उनको ये बताते, देखो ये यहाँ पर ये सब हो रहा है यहाँ पर, तो उनके लिए और मुश्किल परिस्थिति करे। वो घर से लड़ रही है, वो समाज से लड़ रही है दीक्षा के लिए, या लड़ रहा है, उसके सामने ये सोशल मीडिया से भी वो लड़ रहा है। अभी तो ऐसा हो गया कि उसको उससे भी फाइट करनी पड़ रही है, उसका जवाब देना पड़ रहा है। और जिनको दीक्षा नहीं देनी है, वो इसका आलम्बन लेकर हर मुमुक्ष के पास, देखो हमारा सब ऐसा करते हैं, हमारा सब ऐसा करते हैं। तो थोड़ा सा हमें सीरियसली इसके बारे में गहन चिंतन, एक गंभीर श्रावकों की टीम, तो स्पेशली इस विषय को हैंडल करने के लिए, जैसे मैंने महात्मा, गीता महात्मा, और कई बार जब ऐसे किस्से होते हैं तो गच्छ संप्रदाय है ना, ये बात कह लेता है कि हमारे गच्छ का विषय है, हमारे गच्छ का विषय है, तो कोई इंटरफेयर, सॉरी, ये गच्छ का विषय नहीं है, सिर्फ गच्छ का विषय नहीं, शासन का विषय है, शासन का विषय है। क्योंकि इससे सिर्फ गच्छ टारगेट नहीं होता है, शासन टारगेट होता है। शासन की अपभ्रंजना होती है। एक दीक्षा लेता है ना, तो कई लोग उससे शासन की प्रभावना होती है। एक छोटी 18 साल 20 साल की करोड़पति घर की लड़का या लड़की जब अपना संसार, अपनी दुनिया छोड़ती है, तो उसके शासन, लेकिन ऐसे कुछ प्रसंग के कारण उससे कई गुना ज़्यादा अपभ्रंजना का भी कारण बनता है। तो खास मैं तो कहूँगा कि एक बार सीरियसली इस पर कुछ टीम बननी चाहिए। शादी में भी डाइवोर्स तो होते हैं कि नहीं होते जी, और शादी में भी तकलीफ होती है, तो शादी संस्था को टारगेट किया किसी ने, या शादी करना बंद कर दिया है कि नहीं अभी शादी ही नहीं करना, इसमें तो ऐसा हो जाता है। वहां तो कोई घोड़े पर चढ़ने के बाद ऐसा नहीं बोलता कि अरे मेरे काका की लड़की है ना, उसके साथ भी इस तरह हुआ, उसके पति ने उसको ऐसा टार्चर किया या डाइवोर्स हुआ तो शादी मत कर, ऐसा कोई कहता है? लेकिन जब दीक्षा की बात आए, कोई दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाए, तो उसको शिक्षा देने वाले बहुत मिल जाएंगे। पर मुझे खास बात को परमात्मा महावीर देव का उदाहरण सब लोग लेकर आएंगे कि माता पिता की सेवा, हाँ, भगवान महावीर स्वामी ने भी उसके बाद दीक्षा ली, और माता पिता की सेवा तक जब तक नहीं रहेंगे तब तक दीक्षा नहीं ली, ऐसी बातें करते हैं। ऋषभदेव भगवान का एग्जाम्पल नहीं देते हैं वो,
क्योंकि ऋषभदेव भगवान ना सूट नहीं करते उनको क्योंकि वो तो माँ को छोड़कर भी दीक्षा ली थी, आत्मकल्याण के मार्ग पर वो गए थे ऋषभदेव, लेकिन वो बात नहीं करेंगे। तो इस सोशल मीडिया वाले भी है ना जो इस तरह का वातावरण, उनको जो कंफर्टेबल है ना, वो एक भी महात्मा के अनुमोदना के प्रसंग अपनी बातों में नहीं करते। उनके जितने भी व्हाट्सएप मैसेज आते हैं उसमें एक भी महात्मा के उत्तम प्रसंग, इवन बड़ी बड़े तप हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जिंदगी भर कायम बिल का तप कर रहे हैं, उनके कहीं पर भी नहीं आएगा। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी अपभ्रंजना, शासन की अपभ्रंजना का ये निमित्त बनाकर इसको डालना, वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है। जी जी सर, ऐसा लग रहा है कि आज के इस काल में हमारे साधु साध्वी जी भगवान के लिए उनका जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। शायद श्रावक ही अपने आग्रह से उनकी कठिनाइयाँ और बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में वो अपना जीवन शांति से, सहजता से, उच्च कोटि से जी सके, उसके लिए हम कैसा वातावरण उनको दे सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी, पहला तो विषय हम लेना जो आजकल तकलीफें या कठिनाइयाँ महात्मा को होती है, वो गोचरी के विषय में भी बहुत सारी होती है। जी, आजकल छोटे से पहले गांवों में रहते थे, नीचे वाले घर होते थे, पैसा बढ़ता गया ना तो पिन कोड भी बदलता गया। जितना पैसा बढ़ता है पिन कोड बदलता है। फिर वहां से हम गांवों से हमने शहरों के पलायन किया, और शहरों में भी हम रुके नहीं, बड़े बड़े बिल्डिंग्सों में जाने लग गए, और एक सोच कि जितनी ज्यादा ऊपर जाएंगे उतनी ज्यादा हवा, ये वो, अपना कंफर्टेबल जोन जो हमने देखा। लेकिन उस कारण से महात्माओं को हमने तो लिफ्ट का उपयोग कर दिया। महात्मा कैसे जाए? 8वें फ्लोर, 10वें फ्लोर, 14वें फ्लोर तक हमने घर ले लिए। उपाश्रय के बाजू वाले घर थे जो हमारे, वो भी एरिया हमने छोड़ना शुरू कर दिया। हमें लगा कि, मैंने कहा ना, पैसा बढ़ा गया, तो हमको लगता है कि नहीं, हमें और खुले में जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। तो ये सब कुछ होता गया। अब ये तकलीफें महात्मा को होने लगी गोचरी। और खास बोलो, अभी तो कल्चर ऐसा चल रहा है अभी कि शाम का खाना गोचरी पानी, महात्मा को गोचरी पानी शाम की वो भी मिलनी मुश्किल हो गई है। एक महात्मा ने हंसते हुए कहा, और स्पेशली संडे, क्योंकि संडे का एक कल्चर है कि बाहर जाकर वापरना नहीं। उस दिन भी, अरे 7 दिन में 1 दिन तो छुट्टी दो, ऐसा डिमांड होता है। लेकिन उस समय जो उपाश्रय में बैठे हुए साधु साध्वी जी भगवंत है, उसके बारे में हम विचार नहीं करते कि उनको छुट्टी, उनको भी खाने की छुट्टी दी हम। और स्पेशली एक महात्मा ने हंसते हुए कहा कि सुरेश भाई, ऐसे तो तिथि के हिसाब से एकादशना करना चाहिए, अगर तबीयत ठीक नहीं हो तो तिथि के हिसाब से एकादशना करना चाहिए, लेकिन अभी लगता है कि हमें संडे को एकादशना करना चाहिए, क्योंकि इतनी मुश्किलें सामना करना पड़ रहा है। तो ये हम क्यों नहीं सोचते महात्मा के लिए? हमारे जीवन में कुछ सैक्रिफाइस करके, हमारी इंजॉयमेंट को कुछ साथ, हमें लगता है कि महात्मा है ना, उपाश्रय में है ना, ये जानकारी में हो ना, तो हम उस संडे को क्यों नहीं छोड़ सकते? तो ये खास गोचरी पानी के विषय में भी बहुत गंभीर प्रश्न। भविष्य में जितना क्योंकि आजकल जॉब वाले शुरू हो गई है, लड़की भी जॉब करती है, बहू भी जॉब करती है, तो जब जॉब का सिस्टम शुरू होगा तो गोचरी का सिस्टम और तकलीफ में आता जाएगा। तो ये सब बहुत सारे गंभीर प्रश्न है। लेकिन वो तो सर वीकेंड्स पे तो सब वैसे घर पे होते हैं। वीकेंड्स पे तो यही है कि हम जो बाहर जाने का नहीं, जाना कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा ना करें ना कि एकदम पूरी फैमिली की जगह कभी 2-3 जने अगर घर में हो तो एटलीस्ट खाना बनाकर या कुछ ना कुछ उसका ऑल्टरनेटिव निकाल कर उस महात्माओं की तरफ हमारी नजर हो। महात्माओं के लिए बनाया नहीं जाता, वो मैं क्लियर कहता हूँ। जी। महात्माओं के लिए बनाया हो, लेकिन महात्मा आ सकते हैं, महात्मा का लाभ मिल सकता है, ये सोच हमेशा श्रावक रखता है। दिक्कत बाहर जाने में नहीं है सर, दिक्कत खाली महात्मा है तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ये हमारा औचित्य है। जी। सबसे और अभी आजकल स्थिरवास की भी बहुत बड़ी तकलीफ चल रही है। महात्माओं को स्थिरवास की जो सिस्टम है, अभी कई जगह तो फ्लैट में लेकर रूम, मतलब फ्लैट में फ्लैट में एक सिस्टम होता है, तो एक फ्लैट ले लिया छोटा सा, एक उसमें महात्मा रहते हैं और स्थिरवास में रहते हैं महात्मा। तो उसमें तो सामने वाले घर में बहुत सारी नेगेटिव जो सांसारिक चीजें वो चलती रहती है, टीवी से लेकर सब कुछ। तो वो उसका इफेक्ट उनके साधना आराधना में महात्मा को नहीं पड़ेगा।
तो आजकल तो बहुत मैत्री वात्सल्य धाम जैसी संस्था है, सूरत में भी बहुत बड़ी बड़ी संस्था है, अच्छी तरह से साधु स्पेशली साध्वी जी भगवंत के लिए उन्होंने ये स्थिरवास, स्पेशली स्थिरवास में व्यवस्था के लिए काम किया है। लेकिन इसमें भी मुझे लगता है कि थोड़ा काम करने की जरूरत है। स्थिरवास का एक प्रॉपर सिस्टम वहां पर होना चाहिए, जहां महात्मा अपनी साधना, वो भी अंतिम साधना है उनके जीवन के अंतिम पार्ट में तो वो साधना उनकी सुंदर हो, उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, बाह्य वातावरण का उन पर असर ना हो। तो ये भी एक स्थिरवास के प्रश्न में भी जो महात्माओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और खास जो आपने तीसरी का भक्तों की विनती, हाँ, महात्मा को विनती करके कि साहब, और कई बार तो दीक्षार्थी का जो परिवार होता है ना, सांसारिक परिवार, वो भी उसमें पीछे नहीं होता है। साहब आप तो हमारे घर के हो साहब, हाँ, और आप हमारे प्रसंग में अनुष्ठान में नहीं आओगे। महात्मा है 800 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, लेकिन वो इस तरह से विनती भी ना विवेक से की जाती है। बिल्कुल, विवेक के बिना का कार्य कोई भी शासन वैलिड नहीं करता है। डेफिनेटली। तो वो बिना सोचे साहब आपको तो आना ही पड़ेगा। हाँ, और कई बार तो प्रतिष्ठा होती है ना, प्रतिष्ठा है तो प्रतिष्ठा में जिनके हाथ ऐसे, स्पेशली हमारे गुरु भगवंत के हाथ से प्रतिष्ठा, क्योंकि हमारे ये मंदिर का शिलान्यास किसी और ने कर दिया, भूमि पूजन और ने किसी ने महात्मा ने कर लिया, तो जरूरी नहीं कि प्रतिष्ठा भी वही महात्मा करे। और प्रतिष्ठा के लिए उनको फिर 1200 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर उनको विहार करके वहां आना, जिद संग करता है तो भी गलत है, जिद परिवार करता है तो भी गलत है। और वो महात्मा फिर 1200-1400 किलोमीटर की एक विहार करके आना, और कितनी तकलीफें बोलो, आजकल हाईवे टच विहार, कितने रिस्की विहार जी। और फिर कुछ इस तरह का होता है ना, दुर्घटनाएं, तो हम छाती पीटते हैं, सॉरी ये तो है ना मिठाई खिलाकर इंसुलिन देना जैसा हो गया कि आपने मिठाई खिलाई और फिर हम इंसुलिन देंगे, तो ऐसी बात हो गई। शायद हमें विनती ही विवेक पूर्वक करनी थी कि नहीं साहब, इतना हम विनती सोचे कि ये उनकी परिस्थिति क्या है, क्या 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 नहीं बिगड़ता है। देखो लंबे लंबे विहारों से उनके, हमारी विनती के कारण ना उनका स्वाध्याय बिगड़ता है, जो उनका प्राण है साधु जीवन का। उनका सच बोलो खाना है ना, खाना शायद उनका जो 2 टाइम का या 1 टाइम का एकादना, उससे ज्यादा स्वाध्याय उनको पोषक तत्व मिलता है उनकी आत्मा का, उसमें तकलीफ आ जाती है। क्योंकि सीधी सी बात है, वो पूरे दिन, और वो भी फिर जल्दी पहुंचना है, तो लंबे विहार 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर के विहार, तो शरीर को तो थकान मिलेगी, और शरीर को थकान हो तो स्वाध्याय कैसे होगा? आराम तो चाहिएगा शरीर को, फिर वो स्वाध्याय बिगड़ता है। और स्वाध्याय बिगड़ा, देखो कोरोना के समय कई महात्मा का पूछना शांति से, तो महात्मा बोलेगी कि कोरोना में हमारा स्वाध्याय बहुत अच्छा हुआ जी, हमने ये ग्रंथ लिख लिए, हमारा ये हो गया, हमारी ये पढ़ाई हो गई, हाँ, वाचनाएं बहुत सारी हुई। वो हमारे लिए एकलता थी, लेकिन उनके लिए एकांत था। एकलता का विषाद होता है, एकांत का वैभव होता है। साधना है उनकी, वो साधना मार्ग पर निकले हुए हैं। ये जब श्रावक सोचना लग जाए ना, वो साधना मार्ग में निकले हुए हैं, हमें उनके संयम जीवन को ऊपर लाने में हमारा रोल होना चाहिए, उनके संयम जीवन में नीचे लाने में हमारा रोल। फिर क्या होगा? पहुंचना है। हाँ, फिर छोटे छोटे जो गांव है जहां महात्मा का विहार हो सकता था, मैं माफी के साथ कहूंगा, एक अपेक्षा से ये जो हाईवे टच विहार धाम है ना, उसने शासन का नुकसान कर लिया है। कई बार लगता है इंटेंशन कोई गलत नहीं था संघ का या विहार धाम बनाने वालों का, वो महात्मा को शाता मिले महात्मा को, लेकिन उस कारण से हाईवे टच विहार होने के कारण महात्माओं ने जल्दी पहुंचना है, प्रतिष्ठा का है या ये है या कोई अनुष्ठान है, वहां जाना है, तो वो विहार, फिर वो गांव क्या जो रास्ते थे वो गांव में जाना बंद कर दिया, गांव में रुकना बंद कर दिया, या गलती से कोई ऑप्शन नहीं है हाईवे का, गांव में जाना पड़ा तो ज्यादा रुकना बंद कर दिया। नहीं, हमें कोई महात्मा को विनती कर दे साहब व्याख्यान 5 दिन 4 दिन रुकिए, स्थिरवास कीजिए, व्याख्यान दीजिए, तो वो बंद हो गए।
और फिर हम कहते हैं कि आजकल का जो है हाँ यूथ है वो ऐसा हो गया है, गाँव में भी इतनी सारी नेगेटिविटी आ गई है, तो उन बहनें में लव जिहाद जैसे केस होने शुरू हो गए, भाई लोग सिगरेट दारू से लेकर सब कुछ। तो महात्मा रुकते तो प्रवचन देते तो सब कुछ होता। वो सिस्टम को हमने इन बड़े विहारों के कारण, ये सच्चाई है जी, कड़वी है पर ये सच्चाई है। इस कारण से आपने जो बात कही स्वाध्याय की, हाँ मेरी रिसेंटली एक महात्मा से बात हो रही थी। तो हम ऐसे ही बैठ के एक मैथ्स करने बैठे थे। हाँ तो एक फॉर एग्जाम्पल 500 किलोमीटर का विहार है। हाँ और एक बड़े गुरु भगवंत को श्रावक ने विनंती की है, और उनके साधु में लेट से 5 युवान साधु भगवंत है जो दिन का 8 घंटा स्वाध्याय करते हैं। तो साहिब जी ने बोला अगर विहार होता है तो 8 घंटे से वो गिर के 4 घंटे पे आ जाता है स्वाध्याय। तो अगर हम इसको ही नंबर्स में देखें, सो 4 घंटे का स्वाध्याय, 25 दिन का विहार है लेट्स से, अगर एकदम उग्र विहार करके भी हम 500 किलोमीटर कवर कर रहे हैं तो 25 4 जा 100, और ऐसे 5 महात्मा 100 5 जा 500 आवर्स का स्वाध्याय का नुकसान सिर्फ हमारे एक उस अनुष्ठान की वजह से, एक अनुष्ठान को संभालने, और वो सिर्फ महात्मा का नुकसान नहीं है, वो पूरे जिनशासन का नुकसान है, क्योंकि वो महात्मा पढ़ेंगे तो उनसे समग्र जिनशासन को जी विहार, ये अनुष्ठान लक्ष्य विहार, प्रतिष्ठा लक्ष्य विहार, हाँ अंजनशाला का प्रतिष्ठा लक्ष्य विहार, इसके बारे में थोड़ा श्रावकों की गलती, हाँ लाभार्थी परिवार की गलती, हाँ दीक्षार्थी के सांसारिक परिवार की गलती कि इस तरह के विनती करना, और मतलब अविवेक वाली विनती करना। और कई बार तो मुझे हंसी आती है, सीधे चक्र महापूजन जैसा प्रसंग के लिए महात्मा को 20-20 25-25 किलोमीटर का दिन का विहार करवा देता है। नहीं साहब, आपको तो निशा देने के लिए आना पड़ेगा। हाँ महात्मा 2 घंटे का पूजन, हाँ 3 घंटे का पूजन, उसके लिए और महात्मा का रोल वहां पर भी गणेश जी की तरह। गणेश जी का काम क्या होता है? बैठे ऐसा पूजन में जाकर बैठना उनको, और परिवार वालों को लगता है नहीं निश्रा मिलियो, लेकिन उस निश्रा के लिए उस महात्मा नजदीक हो, हाथ जोड़कर उनको आंखों पे आंसुओं के साथ उनको विनती करे कि साहब हमारा प्रसंग है, हमारा प्रसंग आपसे ही शोभायमान होगा साहब। और लेकिन हम जब जानते हैं कि वो 20-25 किलोमीटर दूर है, उनको एक दिन का विहार करा कर लाना है 25 किलोमीटर, तो उनकी अनुकूलता, और बोलते हमारे स्पेशल गुरु भगवान था, फिर बोलते हमारे स्पेशल गुरु भगवान, तो हमारे स्पेशल गुरु भगवान का स्वाध्याय बिगड़ा, हमारे स्पेशल गुरु भगवान के दिन की आराधना बिगड़ी, तो वहां स्पेशल को तो संभाला जाता है ना, स्पेशल को कहाँ तकलीफ दी जाती है पूरा। तो ये विवेक क्या, फिर महात्मा तो सॉफ्ट होते हैं, वो तो एक है ना, किसी का दिल रखने के लिए भी करुणा भाव से, हाँ उनको लगता है कि एक सामने वाला विनती कर रहा है ना, तो हम तो एक बार हम थोड़ा तकलीफ देख लेंगे, लेकिन विनती करने वाला ही विवेक का उपयोग कर ले तो शायद ये इस तरह से, तो ये भी एक तरह का महात्मा को डिस्टर्बेंस वाला, हमने उनको विनती भी डिस्टर्बेंस वाली हो सकती है, हमने माहौल खड़ा कर दिया जी डेफिनेटली हमें हमारी विनतियों में एक विवेक के एलिमेंट को ऐड अप करने की जरूरत है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर ऐसे ही जब अब विहार की बात कर रहे थे, तो आज आप, मैं, कोई भी जिन शासन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जब एक व्हाट्सएप मैसेज में एक विहार में एक्सीडेंट हुए साधु या साध्वी जी भगवान की फोटो देखता है, उसके बारे में पढ़ता है, तो एक दिल में सन्नाटा छा जाता है कि आज जिन शासन ने अपने एक रत्न को खो दिया। एक युवान साधु साध्वी जी भगवान आगे जाके हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं, राइट। तो विहार में हम हमारे एक भी रत्न को न खोए। आज मुझे जो देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, वो दर्शक इसके बारे में कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा एक्शन प्लान तैयार करना चाहते हैं कि विहार में हमारी कुछ भी नुकसान ना हो, तो उसके लिए वो क्या एक्शन प्लान तैयार कर सकते हैं? ईशान भाई, एक साधु को तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है मालूम है? उनके गुरु भगवंतों को, उन आचार्य भगवंतों को, एक साधु को तैयार करने में, और वो साधु को तैयार करने में लगे हुए घंटे, मेहनत, पुरुषार्थ एक झटके में खत्म हो जाता है। एक झटका लगने से, एक विहार के एक झटके से विहार में इस तरह का एक्सीडेंट का, एक उनकी पूरा एक महात्मा की इतनी मेहनत, सब कुछ खत्म हो जाती है। इस तरह का एक थोड़ा सा विहार के विषय हम है ना, अब मीत भाई हमारे जो
खापुली के वीआर सेवक का एक्सीडेंट हुआ, धर्मेश भाई अब हमारे जो दावनगिरी का हुआ एक्सीडेंट हुआ वीआर के, हमने शहीदी को सलाम किया। मैं भी मानता हूँ उन्होंने शहीदी ही दी है। बिल्कुल। एक महात्मा की जान, सच बोलो तो लगभग 25-30 घटनाएं साल भर में होती है महात्माओं को, 25-30 घटनाएं। और ये विहार सेवक न होना तो कम से कम तिगुनी चौगुनी होने की संभावना है। इसलिए हर जो विहार सेवक विहार के दरमियान महात्माओं की सुरक्षा के लिए साथ जाते हैं उनको लाख सलाम, लाख सलाम। हर एक जैनिक है। हाँ, लेकिन शहीदी को सलाम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शहीदी न हो उसका भी तो प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो विहार हुआ है इसमें शहीदी के पर को सलाम तो हमने किए, जो जिसका इस तरह से एक्सीडेंट हो गया, श्रावक भी गए, खत्म हो जो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन शहीदी को सलाम तो कर, लेकिन शहीदी ना हो वो प्रयास कितने हुए हमारी ओर से। एक लड़का था अमित भाई जो खापोली के जी, और जिनके ये धर्मेश भाई गए, उनके एक बच्ची है, छोटी उम्र के बच्चा है शायद एक बच्ची भी होंगी। आज उनकी जिंदगी है, तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैं थोड़ा स्पष्ट बोलूँ आपको, ये सवेरे के इतने जल्दी विहार, उसके पीछे कारण वही आएगा वापिस जो हमने चर्चा की जी। पहुंचना है, जाना है, प्रतिष्ठा या अंजन चला या अनुष्ठान प्रसंग जो भी उसको निश्रा देनी है तो जल्दी विहार करने पड़ते हैं। सूर्योदय से पहले के विहार, और सूर्योदय से पहले के विहार धुंध होती है, कई बार ठंडी में तो धुंध होती है, इवन सूर्योदय के बाद भी धुंध का वातावरण नहीं खुला होता है। सामने से आज आपको मालूम है कम से कम 1,55 लाख के आसपास वाहन है ना, एक नीति आयोग का रिपोर्ट आया जी कि इतने सारे वाहन भारत में बढ़ गए, सिर्फ ट्रक है ना, ट्रक वो 55 लाख है, 2022 का रिपोर्ट है, और 2050 में यही 1,70 लाख तक हो जाएंगे। अच्छा, 2050 यानी कि 25 साल में इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी। आप सोचो, कम से कम 4-5 गुना तो कम से कम ये 25 साल में हो जाएगा। और रोड बहुत अच्छे बन रहे हैं, हाईवे बहुत अच्छे बन रहे हैं, स्पीड बढ़ जाएगी। एक झटका, उस स्पीड में एक झटका महात्मा, छोटा सा झटका भी महात्मा के लिए और तकलीफदायक बनेगा भविष्य में। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा सीरियसली, गांवों के तरफ के विहार, आप प्रश्न करोगे कि सुरेश भाई हम सब तो जैन अपने गांवों को छोड़कर शहर में आ गए हैं, तो गांव में है कौन जैन? तो किसको प्रतिबोध करे, किसको ये आए? जैन जो बचे हुए ना गांव में, उनको भी संभालने के लिए गांवों में विहार करने जरूरी हो गए, क्योंकि वो महात्मा, मैं तो बोले चलो जैन गए गांवों को पलायन किया, अजैन तो है, और अजैनों का भी सद्भाव अहोभाव शासन के प्रति हो, शासन उनमें भी जीवंत हो, वैसा प्रयास क्या महात्मा विहार के माध्यम से नहीं होता है? आज 4 महात्मा अगर विहार गांव की तरफ करते हैं तो भविष्य में 40 महात्मा की भी कैसे संभाल करना, उनके प्रति का सद्भाव, और भविष्य में 400 महात्मा की भी संभावना हम खड़ी कर रहे हैं जी। और हम ये कैसे सोच रहे हैं कि महात्मा अजैन लोग महात्मा के प्रति श्रद्धावान नहीं है? मैं आपको एक छोटी सी घटना बता दो। एक छकरावा गांव है, हम गिरनार जाते हैं ना, उस रूट में एक छोटा सा गांव आता है छकरावा, और उस छकरावा गांव में दरबारी परिवार है, दरबारी परिवार। और दरबारी परिवार जितने भी विहार महात्मा, देखो गिरनार का वो रूट है, यानी कि महात्माओं का आवागमन बहुत गांव में होता होगा, बिल्कुल। उतने महात्माओं को वो दरबारी परिवार संभालता है। किस हद तक संभालता है? जिस दिन महात्मा आए विहार करके, चाहे 15 साधु साध्वी जी होगा, 20 साधु साध्वी, अपना घर खाली करता है और घर में महात्मा खुद बाहर रुक जाता है, और महात्मा को स्पेशली उन्होंने बनाया उसमें रखते हैं। और महात्मा उस हद तक दरबारी उस दिन कोई काम, खेती बाड़ी का काम करते हैं, खेती बाड़ी पर कोई नहीं जाता है उस दिन, क्योंकि महात्मा की सेवा, भक्ति, छुट्टी लेकर काम, मतलब काम धाम छोड़कर वो करते हैं। जब कुमारपाल भाई
और कल्पेश भाई हम गए वहाँ पर उनकी भक्ति करने के लिए, क्योंकि ये गांव के ये जो अजैन परिवार है उनको अगर भक्ति होती है, उनको एक दो शब्द कि आप हमारे महात्मा को संभालते हैं, तो उनको एक हौसला बढ़ता है और एक भक्ति से उनकी उनको थोड़ा सा एक और महात्मा की भक्ति करने की प्रेरणा बढ़ती है। जब ये गए कुमारपाल विशा वो गए कल्पेश भाई के साथ, तब वो दरबारी परिवार खेती बाड़ी के लिए गया हुआ था, तो उसको बुलाया गया। वो इतने खुश हुए कि आप हमारे सिर्फ अनुमोदना के लिए बताए, हाँ अनुमोदना के लिए आए, और कवर भक्ति के रूप में जो उनकी भक्ति करनी थी। फिर उन्होंने बोला कि महात्मा है ना इस रूम में रुकते हैं, और उन्होंने बताया कि हम महात्मा के जाने के बाद वहाँ का झाड़ू नहीं निकालते हैं। क्यों? बोले सिर्फ उसको ऐसे है ना, कपड़े से पूरी मिट्टी है ना, महात्मा रहे हुए उनकी धूल भी वो हमारे लिए एक ना जायदाद है। और वो उन्होंने फिर वो अंदर लेकर गए, एक संदूक जैसा संदूक लकड़े का वो रखा हुआ था, उसको खोला, उसमें ऐसी पोटलियां जो बांधी हुई, कौन सी महात्माओं की धूल की रखी हुई बांधी हुई, वो करके बताई कि इतनी सारी। बोलते हाँ, और सबको रोज हम दर्शन करते हैं कि महात्मा की धूल हाँ के संदूक में रखकर, वो बोलते हमारा गहना है, ये हमारी अमानत है, ये हमारी आभूषण है, और ये हमारी जायदाद है, क्या बात जो हमने इतने दिनों में इकट्ठी की है। तो इस तरह के भाव भी अजैनों को महात्माओं के प्रति रहते हैं, और ऐसे भाव बढ़ेंगे ना, तो वो बढ़ाने के लिए भी महात्माओं को है ना, और जीवन शासन तो शासन है ना, हर किसी के हृदय में बैठे है ना, तो ये इसके लिए भी महात्माओं को गांव की तरफ का विहार करने की जरूरत लगती है। और ये विहार की स्थिति अगर सुधरती है, हाईवे टच विहार, लंबे विहार, तो अगर उसकी जगह गांवों की तरफ के विहार की तरफ सोच बनती है जी, तो उससे कई फायदे होंगे। जी सर, आपने बहुत खूबसूरत दृष्टांत दिया है, और ऐसा एक दृष्टांत मेरे ध्यान में आ रहा है। जूनागढ़ से विहार करके जब पालीताना जाता है ना, तब बीच में एक मानगढ़ नाम का गाँव आता है, और वहाँ का एक परिवार था जो फिर बाद में भावनगर शिफ्ट हो गया। तो वो पूरे गांव में जैनों का एक ही घर, लेकिन जब भी वहां से साधु साध्वी जी भगवान का विहार हो रहा हो, वो सबकी भक्ति वो परिवार खुद करता था। भावनगर शिफ्ट होने के बाद भी जब भी समाचार मिले कि ये गांव के आसपास से कोई साधु साध्वी जी भगवान विहार करने वाले हैं, वो परिवार भावनगर से मानगढ़ आता था और सब श्रमणी भगवंतों की विहार में भक्ति करता था, गोचरी पानी आदि सब। तो हम भले ही कहीं कुछ कारणवश कहीं सिटीज में कहीं और शिफ्ट हो गए, लेकिन हम एक अप्रोच, एक एटीट्यूड जो सेवा का, जो भाव का अपने अंदर हमेशा जीवित रख सकते हैं कि हमारे गांव के आसपास भी कभी कोई साधु साध्वी जी भगवान जाए। अम्मा पिया शब्द आता है, अम्मा पिया शास्त्रकार भगवंत में साधु साध्वी जी भगवंत के श्रावक श्राविकाओं के लिए जो शब्द बताया ना, वो अम्मा पिया यानी कि माँ बाप, एक माता पिता है साधु साध्वी जी के लिए। एक माता पिता अपने बच्चों की कैसे केयर करता है, उसकी सुरक्षा करता है। एक एक्सीडेंट होता है ना किसी साध्वी जी भगवान का, तो उस समय अगर हमको अंदर से सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज पास ऑन होता है ना, जागो जैनो जागो, और एक साध्वी जी भगवान का इस तरह से एक्सीडेंट हो गया, हम उस मैसेज को देखते हैं, 10-25 लोगों को 50 लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, हमको लगता है कि हमने को अपना रोल अदा कर दिया। सॉरी, मैंने कहा ना वो जो भाव है ना, आप जो सुरेंद्र नगर के वो जो परिवार का जो आज उसी तरह का भाव अगर अंदर से होगा कि नहीं, खुद की लड़की एकाएक जमाई के साथ कहीं जा रहे और कार का एक्सीडेंट हो जाए, उस समय जो दुख तकलीफ वेदना जो होती है, उतनी वेदना अगर उस समय होती है एक साध्वी जी भगवंत की, तो समझना हम अम्मा पिया माता पिता का रोल अदा कर रहे हैं। खास मैं चाहता हूँ कि इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जब एक्सीडेंट होता है, एक इमरजेंसी टीम हर एरिया में होनी चाहिए जी। एरिया जैसे 10-20 गांवों का एक इमरजेंसी टीम, 5 नजदीक के गांवों का एक इमरजेंसी टीम कि महात्मा का एक्सीडेंट हुआ उसको पहले कॉल जाए, क्योंकि एम्बुलेंस या दूसरी व्यवस्थाओं को करने के लिए बुलाने के लिए शायद बहुत समय लग सकता है, उसको सबसे पहला कॉल जाए और वो वहां पहले पहुंचे। महात्मा की घायल अवस्था है तो जल्द उसके आगे के लिए वो ध्यान रखें, और बाकी जो भी वहां की व्यवस्था को संभाले, तो एक खास विहार व्यवस्था के दरमियान एक इमरजेंसी जो है वो ऐसी टीम बननी चाहिए, मुझे लगता है। जी जी बिल्कुल, हर गांव के इर्द गिर्द हाँ, एक 5-7 गांव मिलकर कुछ ऐसी टीम बना दे
कि वो उस तरह का एक माहौल देखे, नहीं कि जहाँ भी जरूरत हुई वो पहुंचे, क्योंकि जब जो साथ में वीआर वाला तो उसको भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि परिस्थिति उसके लिए भी एक तरह होता है कि महात्मा क्या वो क्या करे। जी। तो उसको सबसे पहले उस इमरजेंसी टीम वालों को फोन जाए। तो ऐसी एक इमरजेंसी टीम मुझे लगता है जो जरूरत के हिसाब से बननी चाहिए वीआर की व्यवस्था के दरमियान। जी सर, आपने जो अम्मा पिया की बात कही, जी। आज अगर एक साधु भगवंत या साध्वी जी भगवंत जब दीक्षित होते हैं, तब वो अपने माता और पिता को संसार में छोड़ के आते हैं, लेकिन जो सकर्षी संघ है वो अब उनका माता धर्म माता और धर्म पिता बनता है। जी। वैसे ही जिनशासन में जो हमारे श्रमणी भगवंत है, आज मेरी काफी ऐसे लोग जो श्रमणी भगवंत के साथ जुड़े हुए और जिनसे मेरी बात होती है, वो सब मुझे एक ही चीज बताते हैं कि हमारा जो संघ, एक साधु भगवंत को अगर आज कुछ स्वाध्याय करना है, कुछ पढ़ाई करना है, तो उसके पीछे जितनी मेहनत करता है, कंपैरेटिवली अगर एक साध्वी जी भगवंत को करना है तो उनके लिए उतनी नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि साध्वी जी भगवंत को भी इन सब चीजों में आसानी, उतना ही इक्वल वातावरण दिया जाए कि वो भी उतना अपना संयम जीवन उतना सहजता से स्वाध्याय कर सके। कम नसीबी है, सच बोलो तो कम नसीबी है। परमात्मा के शासन में साध्वी जी भगवंत की उत्तम परंपरा में साध्वी जी भगवंत का भी रोल उतना ही महत्वपूर्ण। भगवान के 14,000 शिष्य साधु भगवंत थे, तो 36,000 साध्वी जी भगवंत थे। आज भी नहीं है, आज भी व्याख्यान में वही दिखता है ना, बहनों की संख्या ज्यादा, भाइयों की संख्या व्याख्यान में भी कम। आराधना साधना तप में ले लो, आप हर किसी चीज में ले लो, बहनों की संख्या हमेशा ज्यादा रही है, हमेशा हमसे आगे रही है। और प्रभु के समय भी ये उनके साध्वी जी भगवान की संख्या ज्यादा। और मैं बताऊं आपको, 24 भगवान की टोटल आप संख्या लगाओगे ना साधु साध्वी जी, तो ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा कम साध्वी जी भगवान। अच्छा। 24 भगवान के साध्वी जी की संख्या, यानी कि हर क्षेत्र में साध्वी जी भगवंत का रोल ज्यादा रहा है। बिल्कुल। तो ये, लेकिन हमारी कम नसीबी है, आज वो भी तो संसार ही छोड़ रही है। मुझे लग रहा है संसार तो उसका भी छूट रहा है, परिवार तो उसका भी छूट रहा है, दुनिया तो उसकी भी छूट रही है। लेकिन एक है ना, हम आचार्य भगवंतों के पीछे, कोई अच्छे व्याख्यानकार, कोई महात्मा हो, उनके प्रति हमारा भाग दौड़ या उनके प्रति का सद्भाव या उनके लिए कुछ लेकर, मतलब उनकी भक्ति के पीछे हम आराम से जुड़ते हैं। और साध्वी जी भगवंत के प्रति मैंने तो ऐसे ऐसे दृश्य देखा है कि व्हीलचेयर वाले उनके साथ जो होगी ना, तो व्हीलचेयर के लिए जहाँ संघ में पहुंचे या कोई तीर्थ में पहुंचे, तो उस तीर्थ में उस संघ के वहाँ जो बैठा हुआ मैनेजर, अजय मैनेजर जिसकी सैलरी 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी, वो मैनेजर उस साध्वी जी भगवान से उस ढंग से ट्रीट करता है। तमने कही दीदू ना 10 वागे पछी आवजो, अब बीजी वगे तमे आवी गया, उस तरह के शब्दों के साथ वो पेश होते हैं उनके साथ। वो ये नहीं समझ रहा कि साध्वी जी भगवान के साथ विहार करने वाली 9 बजे तक आ गए, उसको बैठाना है, उसको जवाब देना है, उसको घर पे उसको दूसरी बार वापस बुलाना है। जिस साध्वी जी भगवान के सामने वो बोल रहा है ना, वो साध्वी जी भगवान की ऐसी श्रीमंताई की दुनिया थी कि वो अपना कपड़ा है ना फोल्ड, उसने अपने जीवन में कभी फोल्ड नहीं किया होगा, उसको सीधा नहीं किया होगा, और उनको ये शब्द सुनने को मिलता है, ये शब्द उनको इस तरह से दे देते हैं। तो ये हमारी कम नसीबी है। थोड़ा सोचना होगा कि साध्वी जी भगवान के, अरे आप सोचो, आज प्रथम मोक्ष है ना, प्रथम मोक्ष में जाने वाली महात्मा भी है ना, मरुदेवी माता थी। ऋषभदेव भगवान ने संयम लिया, सब कुछ किया, लेकिन पहली मोक्ष में जाने वाली मरुदेवी माता जी, ब्राह्मी और सुंदरी दोनों बच्चों के माध्यम से, गणित का ज्ञान हमको स्त्री के माध्यम से मिला है जी, सुंदरी के माध्यम से जी। लिपि का ज्ञान हमको जो है ना, अक्षर लिपि का ज्ञान वो ब्राह्मी के हाथों से मिला है जी। उनके ऋषभदेव भगवान ने अपनी दोनों पुत्रियों को इस तरह का कार्य दिया था जी। आप जम्बू कुमार को याद करते हो, अपनी 8 पत्नियों को प्रतिबोध कर दिया। सॉरी, उनकी पात्रता योग्यता कितनी होगी कि एक ही रात में वो प्रतिबोध हो गई। हाँ जी। जम्बू कुमार के क्या बोला होगा हम उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन वो योग्यता पात्रता कितनी होगी कि एक ही पति के एक 2-3 घंटे का कॉन्वर्सेशन हुआ, 8 पत्नियां तैयार हो गई। वो वही राजुल थी जिसने रहनेमी, भगवान का खून था, रहनेमी तो भगवान के खून थे, लेकिन वो विचलित हुए तो वो राजुल थी सन्नारी जिसने उनको स्थिर किया जी। हाँ, तो ये स्त्री तत्व है ना, स्त्री तत्व वो शासन में हमेशा। याकिनी महत्रा ने जब हरिभद्र सुरी महाराज साहब
को आचार्य भगवान के पास नहीं भेजा होता तो हरिभद्र सूरी जी महासाब, भगवान हरिभद्र सूरी जी जिनका आगे लगाया जाता है, वैसे वो हरिभद्र सूरी जी महासाब नहीं मिलते। और उन्होंने अनेकों ग्रंथों में याकिनी महत्तरा को याद किया है उपकारी तत्व के हिसाब से। तो शासन ने हमेशा हमेशा स्त्री तत्व को, श्रमणी तत्व को स्थान दिया है। हम थोड़ा सा इसमें कमजोर हो रहे हैं और हमें तो उनके स्वाध्याय से लेकर और लाभ किस में है मुझे बताइए ना, लाभ किस में है? जहां 10 लोग भाग रहे हैं वहां हम 11वें भाग रहे हैं, उसमें लाभ है कि जो जहां कोई नहीं आ रहा है उसमें लाभ है। वो क्षेत्र है ना, हमने है ना ऐसा समझ लिया है कि जहां बड़ा तत्व वहां लाभ नहीं, जहां जरूरत वाला क्षेत्र वो लाभ होना चाहिए। तो ये हम सोचे। और खास अभी एक प्रश्न से हम जूझ रहे हैं, साध्वी जी भगवंती की सेल की सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न है। बाबर का केस, भरूच का केस साध्वी जी भगवंत के साथ हुआ। तो हमें ऐसे उपाश्रय हमें ऐसे बनाने पड़ेंगे जहां महात्मा की सेल की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाए और सेल्फ डिफेंस भी। हाँ, अब जरूरी हो गया कि वो सेल्फ डिफेंस सीखे, क्योंकि जरूरी हो गया। कहीं से भी कुछ भी हो जाए तो उनमें इतनी ताकत हो कि उसको फेस कर पाए, वो रोना से ज्यादा वो सामना करे और सामने वाला डर कर भागे। ऐसी परिस्थिति हमें करनी पड़ेगी लगता है। जी, बिल्कुल। बहुत सेल्फ डिफेंस की जो आपने बात कही वो मुझे लगता है कि आज हर श्रमण भगवान, श्रमणी भगवान सबके लिए एक ऑलमोस्ट आवश्यक चीज बन गई है। जी। किसको जाना है पाकिस्तान में, किसको जाना है पाकिस्तान में, ऐसे करके तलवार लेकर भागना शुरू किया। लोग पागल समझ रहे थे क्या कर रहा है, फिर लेकिन उसका सुना आवाज, किसको जाना है पाकिस्तान में, मेरा गिरना नहीं जाएगा पाकिस्तान में। जो मूल गौड़ी पार्श्वनाथ तीर्थ का मूल स्थान आज भी वही है पाकिस्तान का, लेकिन आज सब कुछ खंडर हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कल यही स्थिति हम अपने भारत के तीर्थों की भी देख सकते हैं। एक अजैन बच्ची ने मेरे आदिनाथ दादा के प्रति का 17 पेज का लेटर लिखा है। एक मुसलमान बच्ची ने 40 पेज से 24 तीर्थंकर भगवान की जीवन, उनकी लांछन, उनकी स्थिति के बारे में लिखा है। 11,200 किलो सोना वो अर्पण करके किस हद तक संपत्ति भगवान के सामने है, कितनी उनको छोटी लगी होगी। 11,200 किलो सोना अर्पण किया तो आज भगवान सक्षु के साथ है। कोई दार श्रावक को जब मालूम पड़ा कि यहाँ पैसे से इस तीर्थ को नहीं बचा सकते तो पुत्रों का बलिदान दिया। आप सोचो, शंखेश्वर, गिरनार, पालितना और ये हमारा अंतरिक्ष, ये 4 तीर्थ अगर श्वेतांबर समाज के पास नहीं होते तो बिना पंख का मोर कैसा होता है, वैसा हमारा श्वेतांबर समाज होता है। हमारे लिए ऐसा लगेगा कि हमारा श्रद्धा हमारे लिए जीवन है, इसके लिए कुछ भी किसी भी हद तक गुजरना पड़े तो हम गुजर पाएंगे, मरना पड़े तो मर जाएंगे। तो शायद ये तीर्थ का वारसा हम आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे, सुरक्षित तरीके से दे पाएंगे। मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर, उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि whenever I go to other countries, I go there as a tourist, but when I come to India, I come as a pilgrim. ये आदिनाथ दादा ऊपर बैठा है ना, वो अंबानी से भी ज्यादा काम लोगों को देता है। बोलो, आज महाराणा प्रताप जब एकदम कमजोर हो गए तो हमारे भामाशाह जी तो उन्होंने अपना सर्वस्व निकाल के दे दिया। कोई 700 साल पुरानी, कोई 500 साल पुरानी, कोई हीर सुई दादा द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमाएं वहाँ रास्ते पर बिखरी है। आप जैसे युवान, आप जैसे उस मेरे स्वप्नों को, जिनशासन के स्वप्नों को आप आगे लेकर जाओगे, वो स्वप्न लेकर जी रहा हो। ये जो स्वप्न है वो स्वप्न जिनशासन के, आपके सब विजनरीज के स्वप्न है, हम साथ में लेकर उनको जरूर पूरा करेंगे।